दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए। प्रमाण गिन लीजिएगा। जिस व्यवहार से आप दूसरे को त्रास देंगे, हम त्रास देंगे, प्रकृति पलट के आपकी ओर उसको भेजेगी। आपने दूसरे को सताया, वो आपको सताया। एक प्रमाण आपको सुनाता हूँ। एक हमारे बड़े अच्छे परिचित हैं, उन्होंने अपनी बहू को छोड़ दिया। मेरे पास खबर आई तो मैंने बहुत प्रयास किया समझाने का, लेकिन समझ में कहाँ आता है जब तक दर्द न बहने लगे। साधु संत कथावाचक की, सदगुरु की तो तब मानते हैं जब लोग भुगत लेते हैं। ऐसे कौन किसी की मानता है। मैंने कहा भैया ऐसा है कि ये प्रकृति बड़ी विचित्र है, न जाने क्या कर बैठे। भगवान की लीला जब घूमने लगती है तो घूमते घूमते कहाँ तक जाएगी भगवान को भी नहीं पता। वो तो लीला छोड़ देते हैं, जाओ करो। अरे राम। उन्होंने अपनी बेटी का ब्याह किया। कुछ दिन बाद उस बिटिया के ससुराल वालों ने बिटिया को घर पहुंचा दिया। अब इनको एहसास हुआ ये तो मैंने ये क्या हो गया, ये मैंने क्या भूल कर दिया। मेरे पास खबर आई तो मैंने कहा हम देखो, एक मेरा स्वभाव है कि मैं आदमी को 1 और 2 बार समझाता हूँ, तीसरी बार समझ जाता हूँ कि आदमी हमसे भी समझदार है। हाँ, समझ के भी जो न समझे तो तुम समझ लो खुद ना समझो। रावण के लिए लिखा है, फूलई फरज बेत यद्यपि सुधा बरसहि जलधि। बेत हमारे छोटे छोटे बांस यहाँ होते हैं महाराष्ट्र में पर्याप्त, मराठा क्षेत्र में, क्योंकि दंड का यहाँ काफ़ी प्रचलन है ना, वीरत्व का वर्ण है तो दंड बहुत होता है। फूलई फरई की बेंत यद्यपि सुधा बरसहि जलधि। मेघ अमृत की वर्षा करे तब भी बेंत में फल फूल नहीं होता। कैसे? अतमूरुख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरंज सम। मूर्ख व्यक्ति के हृदय में कितना भी समझा चेत जाओ, वो नहीं चेतेगा। चाहे गुरुजी ब्रह्मा ही क्यों न बन के आ जाए, ब्रह्मा गुरु बन जाए तब वो समझ में आता। इसलिए समझ लेना चाहिए, और बहुत ठीक भी नहीं करना चाहिए। प्रकृति से डरना चाहिए। प्रकृति की बड़ी विचित्र स्थिति है। क्यों? सांख्य दर्शन में प्रकृति को जड़ कहा गया है। प्रकृति चेतन नहीं है। जैसे हम में आप में कोई भी इस दीवार में सिर लड़ावे और कहे कि हे भगवान चोट न लगे, तो उसको क्या पता कि क्या है। आप जैसे भिड़ेंगे निकल के बाहर आलू आ जाएगा, आप कुछ कर नहीं सकते। कभी भी किसी कारण से आप देख लीजिए, उठा कर देखिए, पूरे सदग्रंथों को उठा कर देखिए, किसी महापुरुष के वचन है। धर्म त्रास से मिटत हैं, लक्ष्मी सुख यरुवंश। धर्म को त्रास देने से लक्ष्मी नष्ट होती है, जीव का सुख नष्ट हो जाता है, वंश नष्ट होता है। ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। ना मानो तो देख लो
रावण को विश्वास नहीं है तो इतिहास देखिए। ये तो हमारा आपका दुर्भाग्य है कि भारत के पहले दूसरे जो शिक्षा मंत्री थे वो इस्लामिक संस्कृति के ही पालित पोषित थे। तो पूरा केवल भारत में कब कब सताए गए हम सनातनी लोग, कब कब साम्राज्य मुगलों का स्थापित रहा, यही इतिहास पढ़ाया गया आज तक। लेकिन अब नहीं चलेगा, अब इतिहास सही पढ़ाया जाएगा, जो है वही पढ़ाया जाएगा, सही पढ़ाया जाएगा। ये कोई बात है? महाराणा प्रताप साहब ने कितना हल्दी घाटी से लेकर चेतक भैया के साथ कितने युद्ध ठाने। 3 पैराग्राफ से पढ़ा दिए गए, अकबरवा के लिए पूरी पोथी लिख दी गई। शासकों ने महान बता दिया। हमारे सनातन धर्म में अपनी अर्धांगिनी के अलावा दूसरी स्त्री को देखना भी है तो मातृवत परदारेषु, पराई स्त्री मां जैसी है, मेरी मां है। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव विषते विष भारी। लुटेरों को साम्राज्य बताया गया, राजा बताया गया, जो लूट ले गए भारत को वो राजा हो गए। जो संस्कृति के लिए लड़ते रहे सब आतंकवादी हो गए। नाम नहीं लेना, लेकिन मैं अभी निवेदन कर रहा था, प्रकृति पलटती है, जमाना स्वर बदलता है, चाल बदल जाती है। ये मिट्टी भारत की मिट्टी है। हमारी संस्कृति गुलामों की नहीं रही है, संघर्षों की संस्कृति रही। एक पद है, बड़ा अद्भुत पद है, निर्माणों के पावन जुग, निर्माणों के पावन जुग, हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना किया थी, स्वार्थ साधना किया थी, वसुधा का कल्याण भूले, निर्माणों की पावन युग। इतरो माताओं, हमारी संस्कृति वीरत्व की संस्कृति रही। लोग कहते हैं राम जी का वनवास हो गया। नहीं भैया, हमने कभी वनवास के पद नहीं गाए। राजा का क्या वनवास जी? हम अयोध्या से आए हैं तो घर से बाहर निकल के आए आश्रम से, तो यहाँ कष्ट में थोड़ी आए हैं, आनंद में आए हैं। और जितने दिन रहेंगे महाराष्ट्र में आनंद में रहेंगे। क्यों? साधु और राजा जहाँ रहता है वो आनंद में रहता है, उसका कोई वन नहीं होता। काहे का वन जी? काहे का वनवास? लेकिन नहीं, इन इतिहासकारों ने हमारे महापुरुषों को, हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दिया। मध्यकालीन इतिहास है वो भी कलंकित है, पूर्वकालीन इतिहास है हमारा वो भी कलंकित है। वो तो नौजवान जब MA क्लास पास करता है, PhD करता है, तब उसको यथार्थ का बोध होता है। ये क्या है? हमको गलत ही पढ़ाया गया, गलत ही लोग सत्ता में थे इसलिए गलत पढ़ाया गया। आप में कौन बैठा है हमको इसका ज्ञान नहीं है। हमको सत्य बोलने की बीमारी है। क्या है, कौन है, मैं ये सब विचार नहीं करता। जो यथार्थ है
वही राम है। रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। मेरे राम जी धर्म की प्रतिमूर्ति हैं, साधु हैं, सत्य हैं और वीरत्व के भाव में वीरों के लिए उपास्य है राम। वीर लोग राम जी को पूजते हैं। देखो, ओम जय जगदीश हरे श्री रामचंद्र कृपाल भजमन घंटी टुनटुनाने से ना राष्ट्र नहीं बनता।